कृष्णा, राधे राधे। अनंत चतुर्दशी की कथा कुछ इस प्रकार से है। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, अद्भुत भी था। वह यज्ञ मंडप इतना मनोहर था कि जल व थल की विभिन्नता प्रतीत ही नहीं होती थी। जल में थल तथा थल में जल की भांति प्रतीत होता था। बहुत सावधानी करने पर भी बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत मंडल में धोखा खा चुके थे। एक बार कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आ गया और एक तालाब को थल समझ करके उसमें गिर गया। द्रौपदी ने यह देख करके अंधों की संतान अंधी कहकर उसका उपहास किया। इससे दुर्योधन चिढ़ गया। यह बात उसके हृदय में बाढ़ की तरह लग गया। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया और उसने पांडवों से बदला लेने के लिए ठान ली। उसके मस्तिष्क में उस अपमान का बदला लेने के लिए विचार उपजने लगा। उसने बदला लेने के लिए पांडवों को धूर्त क्रीड़ा में हराकर उस अपमान का बदला लेने की सोची। उसने पांडवों को जुआ में पराजित कर दिया। पराजित होने पर प्रतिज्ञा अनुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सहते रहे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जब उनसे मिलने आए तब युधिष्ठिर ने उनसे अपना दुख कहा और दुख दूर करने का उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो, जिससे तुम्हारा सारा कष्ट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया हुआ राज्य पुनः मिल जाएगा। इस संदर्भ में श्री कृष्ण ने उन्हें एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदर परायण ज्योतिर्मय कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कर्कशा नाम की एक दूसरी स्त्री से विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह उसने ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने के बाद पर कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंटा और पत्थर के टुकड़े बांध करके दे दिए। इससे ऋषि बहुत दुखी हुए। वो अपनी पत्नी को लेकर के आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में रात हो गई। वो नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहाँ पर कुछ स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही थीं। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महात्म बताई। सुशीला ने वहीं पर व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठ वाले डोरे को हाथ में बांध करके ऋषि के पास आ गई। ऋषि ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दिया। उन्होंने डोरे को तोड़ करके अग्नि में डाल दिया, जिससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ। परिणाम स्वरूप ऋषि दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति का नाश हो गया। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर के एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब भगवान अनंत वहाँ पे प्रकट हुए और बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए। अब तुमने पश्चाताप किया है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर के विधि पूर्वक अनंत व्रत 14 वर्ष तक करो। तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। ऋषि ने वैसा ही किया। उनके सारे कलेश दूर हो गए। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए तथा चिरकाल तक राज्य करते रहे। हरे कृष्णा, राधे राधे।